चोपड़िया, जो बच्चे अपनी मर्जियां करते हैं उनकी शादियां तोड़ नहीं चढ़ती। चौधरी साहब तुसा की गलत फहमी हो गई है। तुसा की किसी ने गलत दसिया पापा जी। असल विच अजकल बच्चे जेड़ा फैसला करदे ना वही फैसला ठीक होंदा है। जदों तुसी शादी कीती सी तुसी बड़े चौधरी साहब ने जुत्ती ते नहीं सी लिखिया। लो जी इस गल्लों फिर मैं बाद जे मैं डैडी चौधरी नु लिखिया जे। मैं एक बार जो शादी का फैसला कर लूं उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। कट 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 कट, क्या पैथेटिक स्क्रिप्ट बोल रहे हैं यार आप लोग। और यार चंगा हो गया मोहसिन पापे तू आ गए यार, इत्थे फिल्म फंस गई ऐसी यार। मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। खातिन ये वो डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म कभी ना बनेगी ना तोड़ चढ़ेगी, और मैं हूं इस शो यानी पब्लिक डिमांड सीजन 2 का होस्ट मोहसिन अब्बास। एवरीवन ये और यार पापा तू गल समझदा नहीं। असल चक्कर पता की है के? असल गल है कि तुसां की पता मैं एक संजीदा डायरेक्टर। अच्छा। मेरी फिल्म दे विच फलसफा हुंदा है, लिटरेचर हुंदा है, क्लाइमैक्स हुंदा है। ए बंदा मेरी पागल कर रहा है। आखदा जी मैं कॉमेडी फिल्म बनावां, ए कियां हो सकदा है? मैं नहीं बना सा ना बना सा ना बना। स्टॉप, जे ए गल चलिया कड मेरा अडवांस। हां जेड़े देसी आंडे खादे नहीं, देसी घ्यो खादे नहीं, ते जेड़े तैनूं मैं दित्ते ने सतूआं दे तोड़े नाल शकरां दे तोड़े, देसी अचार वापस कट मेरा इंदा हिसाब दे। इतने जज्बाती ना हो तुसी ऑर्डर लाओ। फिल्म बनानी केड़ी है? कॉमेडी चाहते हो ना? अगर तुसी आखो तो छोटा जिहा बच्चा जुगतां करने वाला फिल्म शुरू करिए, तारक टैडी की वापसी। है ठीक है? अच्छा ना मैं झुकता हूं ना मैं बिकता हूं। चौधरी मोहसिन देख कैसे यू टर्न लिया चोपड़े ने। चौधरी मोहसिन एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है जी जी कि आजकल कॉमेडी फिल्में ट्रेंडिंग में जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं। ज्यादातर डायरेक्टर चीप फिल्में बनाते हैं, फिल्में ठुस हो जाती हैं और पैसा प्रोड्यूसर का बर्बाद हो जाता है। हाँ ये अलमिया तो है। और क्या हमारी क्लास रही है। जी जी। पास्ट में मुनव्वर शरीफ साहब की फिल्में देखो, क्या बात है। अली एजाज साहब और नन्ना साहब की फिल्में देखो, वाह और उनकी शेल्फ लाइफ आज भी बरकरार है। अग्रीड। क्यों ना उसे रिवाइव किया जाए। आइडिया अच्छा है। लेकिन चौधरी साहब मेरे आइटम सॉन्ग्स का क्या होगा? और मैं आखे निदा अरोड़ा और तुम्हारे आइटम सॉन्ग के लिए तो चौधरी बुलंदबख्त इतना तरद्दुद कर रहा। और मैं क्या डैडी पापा भाई इन्हों वैसे ही मेरे नाल जरा नाज थिएटर भेज दियो भाई, मेरा डेब्यू क्यों खराब कर रहे हो? चौधरी साहब यो हनी सिंह से पायल के राइट्स खरीदे ना। वीडियो में नोरा फतेही ने परफॉर्म किया था और फिल्म में निदा अरोड़ा परफॉर्म करेगी। और तू टेंशन ना ले निदा, मैं तेरे इतने आइटम सॉन्ग पासा कि लोग भूल जासन तू निदा अरोड़ा है कि निदा खरोड़ा है। चौधरी निदा अरोड़ा और बाकी सब तो मैं अरेंज कर लूंगा। गुड। बस क्लासिक कॉमेडी के लिए मुझे एक क्लासिक आर्टिस्ट मिल जाए। तो लीजिए फिर चौधरी साहब, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो ऐसे ही क्लासिक एक्टर हैं। उनका करियर 6 दिहाइयों पर मुहित है। जो किरदार निभाया, कॉमेडी की, कैरेक्टर एक्टिंग की, उसे अमर कर दिया। हर दौर में हर जनरेशन के फेवरेट रहे हैं वो। इवन जेन जी उनके पुराने क्लिप्स देख के यानी 50-50 के क्लिप्स देख के हैरान है, क्योंकि वो क्लिप्स आज भी रेलेवेंट हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द लेजेंडरी सर अशरफ खान साहब। एवरीवन क्या बात है। उस्ताद मोहतरम वेलकम टू पब्लिक डिमांड सीजन 2। थैंक यू वेरी मच। आपको देख के हमेशा बहुत अच्छा लगता है और आप सीजन 1 में भी तशरीफ लाए थे और उम्मीद है कि इस बार भी हम बहुत बारौनक और बड़ा कामयाब शो करने वाले हैं आपके साथ इंशाअल्लाह। सर सुकरात ने जहर का प्याला पीने से पहले एक तारीखी जुमला कहा था सर। उसने कहा था कि मैं 3 लोगों को सफेद बालों में नहीं देख सका। सर उन लोगों के नाम सुने सर आप। कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब और अशरफ खान साहब। सुकरात ने किया, मैं नहीं किया। सुकरात ये उसने जहर पीने के बाद कहा होगा और मुझे कहा कि पब्लिक डिमांड का शो है जिसमें आपने आना है। इत्थे मैनू लग रहा तुसी सारे अपनी अपनी हेयर कटिंग सैलून दी दुकानां बंद करके आए हो। तुहाडा सारा ध्यान मेरे सिर वल।
ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਬੰਦੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ वो कौन है? अच्छा अनवर मकसूद साहब मुन्नू भाई जी ते बाबा नजमी तुम्हारी रिसर्च तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सिलसिले में जो सबसे बड़े गुरु हुए हैं वो दिलीप कुमार साहब थे। आज तक किसी ने उनका एक भी बाल सफेद नहीं देखा। सर अगर इतनी दूर जाना है ना तो फिर इसमें देवानंद साहब को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उनका बाल भी किसी ने सफेद नहीं देखा सर। 92 साल की उम्र में रोमांटिक फिल्म्स करते रहे सर वो। क्या बात है, बड़ी हिम्मत की बात है ना? लेकिन अशरफ खान साहब के लिए तो मैडम नूरजहान साहब ने भी गाना गाया है। क्या? वे तेरी हुंदी मैं मर जा तेरा वाल चिट्टा ना वे तेरी हुंदी मैं मर जा तेरा वाल चिट्टा ना। बहुत अच्छे। भाई आप सबने तो मिलके मेरी जिंदगी खजाब बना के रखी। कहा आगे सॉरी तारिक जावेद अल्लाह जन्नत नसीब करे वो कहा करता था कि ये हमारे वो साथी आर्टिस्ट हैं कि जब ये सोए हुए होते हैं तो नाई आता है और इनको खिजाब लगा के भाग जाता है। ये तारिक जावेद कहा करता। अच्छा मैनू वालों तो याद आया कुछ फनकार चिट्टे रखते ने कुछ काले रखते ने चौधरी दा वाल हमेशा अख चो निकलदा है। या नहीं कल मेरी अख चो भी डैडी पापा का वाल निकले हैं। सर हकीकत में आप ही वो वाहिद अदाकार हैं जिनको देख के कोई भी ये कह सकता है मैं आपका बचपन से फैन हूँ। ये अमूमन लोग मुझे कहते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि किसके बचपन से, मेरे या अपने? एक्चुअली यस। इत्थे ते मेरा ख्याल है ओदा ही बचपन है तुसी ते हले बच्चे खुचे हो। सर आप तो रिवर्स स्विंग के बादशाह हैं। मैं बुजुर्ग तो है बेटा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, लेकिन दरमियाने दर्जे का अजे वो बुढ़ापा तारी नहीं होया, अजे देर है। वाह खान साहब इस उम्र च भी क्या छोटा जिहा ड्रोन बने हो यार। अच्छा पापा मैं वैसे थोड़ा परेशान होना जितना तुसी खिजाब लाया है तुसा नहीं अद्धी कमाई ते काली मेहंदी च रुड़ गई हो सी। बेटा पहले अर्ज कर चुके हैं मैं कि तू वाकई दुकान बंद करके आया है, किते कटिंग करदा करदा कोई खिजाब वाला बंदा देख लिया तू बहुत बुरी तरह तेरे ज़हन चो खिजाब नहीं निकलदा पिया बेटा। भाई खान साहब दी ते जोजा मोहतरमा कहंदे ने कि तुसी मेरी जिंदगी खजाब बनाती है। भाई खान साहब तुसी ते बुढ़ापे नू बिल्कुल जगह नहीं दे रहे। भी कलमा च 2-3 चिट्टे वाल भी नहीं आउंदे। ये तुहाडे जेड़े वाल है तुहाडे ना फरमान ते नहीं। बेटा दुनिया च जेड़ा भी काम करो ना वो मुकम्मल करो, अधूरा ना छड्डो कि 2 वाल 3 वाल। क्यों बेटा? खान साहब मुझे छू कर मुकम्मल कर दो। अल्लाह माफ करे, ये तो 3 दिन लग जाने ने छूंदे छूंदे। वैसे ये यूं होना चाहिए कि थू कर मेरे मन को, किया तूने क्या कबाड़ा। ऐसा नहीं ना तुसा की करना है, कास्ट मेरा इन्वेस्टर है जे कहना ते कहो छू तेरी जात से। डैडी पापा दी लक किन्नी है भी अच्छे गाने जो भी इन्हां दी बिस्ती निकल आउंदी। सर ये बच्चे तो जनाब आपसे छेड़खानी कर रहे हैं कि आपके बाल और खिजाब और ये जिक्र सारा, लेकिन ये जो तबीयतन जवान है आप, इसका क्या राज है सर? इसका बड़ा अजीबो गरीब राज है। प्लीज बताइए ना। ये कि बेटा आप भी माशाल्लाह कट्ठे कुट्ठे हुए हो, ठीक ठाक हो। मैं आपको बड़े अरसे से देख रहा। आप ये कहते हैं आप मुझे बचपन से देख रहे हैं। नहीं बहरहाल हकीकत ये है सर कि मैं आपका फैन हूँ, अरे अल्लाह अकबर सर। इसलिए कि मैं आज तक फैसला नहीं कर सका कि आप होस्ट अच्छे हैं या एक्टर अच्छे हैं। अल्लाह मैंने आपके सारे काम देखे। मैं तुसा दी गल नाल इत्तेफाक करदा, मोहसिन भी बड़ा पुराना जे। अच्छा उदों लोकी कां पा के बिरयानी बनांदे हुंदे सन जदों दा है। बाकी का हिसाब किताब बैठ के करते हैं। सारे मोहतरम ये बताइए बुलबुले कितने बरस का हो चुका है? माशाल्लाह 18 साल का तो हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस बन गया उनका? नहीं हले शनाख्ती कार्ड अप्लाई किया है क्योंकि वो जेडे ग्रैंड पापा ने महमूद साहब उन्होंने बायोमैट्रिक नहीं हो रहा। अच्छा जेडी मोमो है बुलबुले दी दादी लगी ना? हाँ जी आई तो खैर बात च सी बुलबुले च, ये आई हैं कोई 24-25वें एपिसोड के बाद, लेकिन कमाल आई हैं वो। क्या बात है। भाई चौधरी अशरफ
ये बताओ, ये जो बुलबुले में मोमो साहबा ने करैक्टर किया है, क्या ये रोमाना मरहुमा साहबा से मुस्तार किया गया है? देखिए, हर आर्टिस्ट का अपना फ्लेवर होता है। रोमाना बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। हाँ। शीबा हसन भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट। ये एक कबील है जो खवातीन में कॉमेडी बहुत कम आई है। फिल्म से आई थी, चुन चुन थी, रजिया थी, बहुत सारे लोग। ये फिल्म की फीमेल आर्टिस्ट थी जो कॉमेडी करती थी। बात है। फिर ये बहरहाल ये मोमो जो आई तो मोमो कमाल आई हैं। हर दौर में आर्टिस्ट कोई ना कोई रहा है। बस साबित हुआ कि मोमो ने बुलबुले में रोमाना जी को बेचा है। बेटा, ये आपके ख्यालात तो हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अब अगली रिकॉर्डिंग पे भी जाना है कराची। तो अब ये मेरा ख्याल है मुझे हाथ हौला रखना चाहिए। अच्छा चलो मिकी इन्फॉर्मेशन दियो कि ए जेड़े नबील पापा ने ए बुलबुले दे वालिद ही ने या लै पालक बचा इन्हां दा भी? जी वालिद ने ओदे। बस ठीक है यार, बुलबुले दी तफसील हो गई है, लिया तो थोड़ा जा सरफ मैं तेनों इत्ते जाती बुलबुले बना दिया। ताहिर सरवर मीर साहब की ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा लगता है जैसे महमूद साहब और नबील भाई सीआर कर रहे हैं और कम किते होर जाके करना है। ताहिर सरवर मीर साहब की ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। सर अपनी टीवी के सर पे हाथ रख के कसम खाएं सर, नबील भाई कैसे एक्टर हैं सर? बहुत अच्छे एक्टर हैं वो। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ। बहुत अच्छे एक्टर हैं। बिल्कुल। और अभी उनका बल्कि एक सीरियस चला है पिछले दिनों, शेर के नाम से एक सीरीज। जी बिल्कुल। उसमें सीरियस रोल उन्होंने किया, और वो जहां से हिट हुए थे धुआं, वो भी सीरियस ही था। यस सर। धुआं किसे दा यार ना क्या बात है सर, बहुत बढ़िया नबील भाई। अच्छा वैसे मैं साथ लाया कि नबील पापा जेड़ा ड्रामे च परफॉर्म कर रहे हैं ना, ऐ समझो जेनजी दे तौर पे रंगीला साहब की होली होली इन कर रहे हैं। अच्छा महमूद साहब अच्छा मैनू लगदा है कि मैनू बुलबुले वाले ने भेजा है कि जरा राय लेके आओ लाहौर हमारे बारे में लोगों की राय क्या है। और ये मेरा बच्चा वाजिद चाहता कि जाने मेरी टिकट हुण वापसी करा दो कि आ गए हो, चलो जी इन्होंने छड़ के आओ, एयरपोर्ट छड़ के आओ। और कासिम तुम ये देखो कि बुलबुले जेड़ा वो 18 साल का हो गया है। नबील साहब हले भी 22 साल दे रहे। क्या बात है, नबील ने अपने आप को संभाला हुआ है। उस्ताद मोहतरम, एक तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप भी उसी शहर से हैं, फैसलाबाद से, लायलपुर जिसका नाम है, मैं भी वहीं से हूं। और बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां, देखिए हम किस्सा खानी बाजार का जिक्र करते हैं कि वहां से कितनी कितनी अजीम शख्सियात निकली, बड़े बड़े एक्टर निकले, लेकिन हम फैसलाबाद का जिक्र नहीं करते। वहां पे आपका जो स्कूल था पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल, वहां से जनाब मोहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब पढ़ चुके हैं, तारिक जावेद साहब पढ़ चुके हैं, नबील जफर साहब पढ़ चुके हैं, नसीम विकी साहब। उत्थे की मतलब वो कॉमेडी दी क्लास होंदी सी उस्ताद? कॉमेडी दी क्लास भी होंदी सी। Really? और स्कूल भी वो अभी तक उसकी एक खास निशानी है जी। कि वहाँ अच्छी तालीम दी जाती है आज भी। बिल्कुल। कचहरी बाजार और उसके दरमियान। Yes. आपको तो पता ही है सारा उसका। भाई बड़ी हस्तियां और भी हैं जिनका हम जिक्र नहीं करते। अमिताभ बच्चन साहब को ले लें आप, उनकी जो वालिदा मोहतरमा, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से। जी बिल्कुल। तेजी बच्चन साहिबा जो हैं उनका ताल्लुक लायलपुर से, और फिर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट किया। हाय हाय यार, अगर बंटवारा ना होता तो कितना मजा आना सी। अमिताभ साहब दी अम्मी ने क्या करना सी, इधर आना कान फड़, गाटा ले गन्ने चूपन क्यों गया सी? गाटा ले, हाँ। मैं तेनू पढ़ा लिखा रही है, तू चाल वाली नहर ते टुबियां लावे कान पकड़दा रहे थे। आज बंटवारा ना हुंदा ते फिर अमिताभ बच्चन साहब ने भी इस तरह डायलॉग बोलने से। किस तरह? मेरे रिश्ते के तो मैं तेरा बाप आ, नाम है शहनशाह। ए जेड़ा कर देन ना आए, उन्होंने इत्थे क्या करना सी, किदां सही गल है, उन्होंने इंज बोलना सी ना वीरे, आप जिथे खड़े हो जाने हैं लैन उत्थे ही शुरू हुंदी है। यार कितना मजा आंदा, गुलामाबाद फिर रहे होंदे अमिताभ साहब, है ना? खान साहब, सुना है कि फैसलाबाद की एक खुशहाल कारोबारी फैमिली में आपका जन्म हुआ। आप आर्टिस्ट कैसे बने उस्ताद जी? मैं बचपन में रेडियो पे आ गया था, लाहौर रेडियो पे। ओके। और मोहनी आपा होती थी जी। यहाँ बच्चों के प्रोग्राम में। मैं, राशिद महमूद साहब और इरफान खूसट साहब, हम बच्चों के प्रोग्राम में बैठा करते वाह 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 वाह। तो वो वहाँ से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनके जिक्र के बगैर मेरी शख्सियत अधूरी है, वो है मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब, निज़ाम दीन रेडियो जी वाले। जी 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 जी, क्या बात है, क्या बात है। यस
और फिर दूसरी बात ये कि मुनव्वर ज़रीफ साहब और हमारी दीवार एक है लाहौर में। ये फैसलाबाद के बाद की कहानी में आपको सुना रहा। फैसलाबाद तो हम आते जाते रहे ना, बिजनेस था वहाँ, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट का। तो वहाँ फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब, मिर्ज़ा सुल्तान बेग निज़ामुद्दीन साहब, वहाँ से जाग लगी फिर कि ये कुछ होना चाहिए। और एक मेरा पहलू भी ओझल है बहुत सारे लोगों से कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा। अच्छा, और मुझे कराची भेजा गया कि इसको निकालो इस माहौल से, वहाँ भेजो इसको। ये नहीं पता था उनको कि जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ 50-50, जांग लूस, इंतज़ार फरमाइए, हेलो हेलो, ये सारे सीरियल मेरे कराची के सीरियल। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। उस्ताद मोहतरम, आपने बड़े ज़रीफ साहब को भी देखा, मुनव्वर ज़रीफ साहब के भी दीदार हुए आपको, और जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो तब तक उनको ब्रेक थ्रू मिल चुका था? भाई मुनव्वर ज़रीफ साहब उस वक्त नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे। बड़े ज़रीफ साहब जो थे उनसे हम ईदी लेने जाते थे, वो चांदी के रुपए वहाँ रखते थे तकिए के नीचे, जितने आते थे वो पकड़ा देते थे। सबसे अच्छी जो ईदी होती थी, दिल खुश कर देने वाली, वो बड़े ज़रीफ साहब की होती। चौधरी मोहसिन, और साथ साथ जैनजिस को भी बताता चलूं। क्या जैनजिस को क्या बताना तुमने? और बड़े शरीफ साहब वो जो कॉमेडी के जद्दे अमजद है। क्या बात। और ये गाना भी उन्होंने गाया है। कौन सा? बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, वैरी हो या प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। वाह 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 वाह। ज़रीफ साहब बहुत सुरीले आदमी थे। मुनव्वर ज़रीफ साहब भी बहुत सुरीले थे। क्या बात। ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਬੁਰੇ ਨਸੀਬ हाँ जी, हाँ जी। ਅਸਲ ਚ ਵੱਡੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। क्यों? ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਝੋਲੀ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰੇ ਨਸੀਬ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਮੇਰੇ। सर, आप तो मुनव्वर ज़रीफ साहब के स्टारडम के चश्मदीद गवाह हैं, हमें भी जरा सैर करवाएं ना स्टारडम। हाँ ना जी। 72, 71 और 70 में मुनव्वर ज़रीफ साहब ने 1 लाख रुपए फीस ली फिल्म की। सोना उस वक्त 500 कुछ रुपए तोला था। वो अब देखें, मेरा ख्याल करोड़ों में बनती होगी। Definitely, sir। और वो डिजर्व करते थे उस वक्त तो लगता था कि बहुत ज़्यादा है 1 लाख रुपया। तो फिर उनके हम असर जो हैं, उन्होंने भी उनकी देखा देखी बाद में वो रेट अपने फिक्स किए। ओके। एक और बात सुन लीजिए, बहुत अच्छी। हाँ जी। मुनव्वर ज़रीफ साहब ने उस दौर में MM आलम रोड पर 2-2 कनाल के 2 प्लॉट लिए 5-5 हज़ार रुपए के। वाह वाह। आंटी बिल्किस ने कहा, लिली ये तुमने क्या किया? ये लिली उनका निक नेम था। निक नेम था। हाय हाय। उन्होंने कहा ये तो लोमड़ियां भागी फिर रही हैं, ये कहाँ प्लॉट ले लिए? तो मुनव्वर ज़रीफ साहब ने कहा कि तुम और तुम्हारे बच्चे कल को मुझे दुआएं देंगे। क्या बात है। फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब ने कैमरे भी लिए, नए कैमरे मंगवाए थे जिनको पप्पू ज़रीफ जो हैं वो हैंडल किया करते थे। अच्छा जी, खुदा उनको भी गरीक रहमत करे। आमीन। पप्पू ज़रीफ भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे। पप्पू ज़रीफ, मजीद ज़रीफ, सारे भरा इन्हां दे। मुनीर ज़रीफ, रशीद ज़रीफ, क्या माशाल्लाह। मेरे जो क्लास फेलो थे वो आरिफ ज़रीफ थे, बड़े ज़रीफ साहब के बेटे। हाय वाह वाह। वो मेरे क्लास फेलो। हमें बताएं कि मुनव्वर ज़रीफ साहब की जोड़ी जो है वो किस हीरोइन के साथ फिट गई थी? वो तो जिस हीरोइन के साथ आ जाते थे वो हीरोइन हिट, सुपर हिट हो जाती थी। मुमताज़ बेगम के साथ उनका वो ज़्यादा रहा, वो जो साथ रहा। फिर सबके साथ उन्होंने काम किया, आसिया के साथ किया, बहुत सारी हीरोइंस के साथ, जिसके साथ भी काम करते थे। फिर मर्दों में रंगीला साहब के साथ उनका बहुत जोड़ रहा, दोनों, रंगीला मुनव्वर से। बल्कि उसका मैं एक वाकया भी सुनाता होता हूँ कि वो स्क्रिप्ट से हट भी जाते थे मुनव्वर ज़रीफ साहब। कि एक फिल्म थी हाथ जोड़ी, उसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब आते हैं और अकमल साहब के मुलाजिम होते हैं। तो आके उससे पूछते, रंगीला साहब वहाँ बैठे होते हैं दर्जी बने हुए। अब ये स्क्रिप्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है, आके कहते हैं, ओ भाई तू इत्थे एक बंदा तो नहीं वेख्या? वो कहता इत्थों तो कई बंदे लंघे ने। किस बंदे की गल कर रहा है? दसो किहड़ा बंदा? कहते ने मैं तेनों ये निशानियां दसना है। कहते उच्चा लम्मा कद बिल्कुल मेरे वर्गा, एडी मोटी अख बिल्कुल मेरे वर्गी, गोरा चिट्टा रंग बिल्कुल मेरे वर्गा, नाल एक भैड़ा नौकर बिल्कुल तेरे वर्गा। रंगीला साहब ऑन एयर कह रहे हैं,
की बकवास पे कर रहा है। ये इंतहा थी। सर मुमताज जी एक इंटरव्यू में बता रही हैं अखलड़ी बदोबदी, ये जब गाना पिक्चराइज होना था तो मुमताज जी 11 दिन मेकअप करके तैयार बैठी रहती थी, मुनव्वर ज़रीफ साहब का इंतजार करते, लेकिन वो इतने मसरूफ थे कि वो आ ही नहीं पाते थे सेट पे। क्या बात थी। ये जो टेडी शिफ्ट शुरू हुई थी ना, हाँ जी, हाँ जी। ये सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होती थी। ये उन्हीं के दौर में इजाद हुई थी, मुनव्वर ज़रीफ साहब के और सुल्तान राही साहब कि सुबह 6 बजे आ जाएं, 8 बजे आप फारिग हैं, फिर दूसरी शूटिंग करें। वो इतने बिजी थे। ये अभी जिक्र हुआ था कि नौकर वोटी दा मुनव्वर ज़रीफ साहब की सुपर हिट फिल्म थी। हाँ जी। वो इंडिया में कॉपी हुई, धर्मेंद्र साहब ने बनाई। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र साहब ने कहा, किसी ने सवाल किया कि ये कॉपी हो रही हैं फिल्में एक दूसरे की, क्यों? तो उन्होंने कहा जी जहाँ से अच्छी चीज़ मिले वो ले लेनी चाहिए। फिल्म तो मैंने वो बना दी, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ साहब ने जो काम किया है नौकर वोटीदा में, मैं वो नहीं कर सकता। वाह वाह, ये ग्रेटनेस है उनकी भी जी, कि वो दूसरे को मानते हैं। क्या बात है यार। वैसे तुसन ये गल्लां तो मैं अंदाजा लाया है कि अगर मुतालिया पाकिस्तान पढ़ो ना तो फिर कन्फर्म पता चलता है कि शरीफ खानदान तो पहले इस मुल्क च ज़रीफ खानदान की हुकूमत सी। नो डाउट, नो डाउट। लेकिन ऐसा कहीं मुतालिया पाकिस्तान में नहीं लिखा। ते जेड़ा ओदे च लिखिया है वो कदों सच है? आ चिपड़िया एवं हामद मीर ना बनया कर। और मुझे नसीब होता कि ज़रीफ फैमिली में रहना तो मैं उनका झाड़ू पोछा लगाता रहता, उनके घर का पानी भरता रहता। और उदों मश्क लैन की भी जरूरत नहीं सी पैनी क्योंकि अपनी जाती सी। सही कहते ने डैडी चौधरी भी, अम्मी चौधरी भी इन्हां को यही काम कराउंदे रहे ने। फिल्म बनानी है जीरा ब्रेक और बनारसी ठग जैसी, और उसमें निदा अरोड़ा के 10 आइटम सॉन्ग हैं। चौधरी साहब फिल्म बना रहे हो कि निदा अरोड़ा दा मेमोरियल बनाने लगे हो? भाई मैं क्या डैडी पापा भी मेरे नालों ज्यादा फिक्र तुहानू निदा अरोड़ा दा नहीं, मैनू तुहाडी नीयत ते शक हो रहा है। अजूनियर चौधरी, और तुम चौधरी बुलंद बख्त के अकलौते बेटे हो, और तुमने हीरो आना है और हिट भी नहीं होना। और इस गरीबनी दा ते कुछ बनन दे सदके जावा मैं। ओके, तो फिर ਇਹਦਾ दाज बना के हाथ पीले कर दियो। मुझे नहीं करनी शादी, मुझे तो मलाइका अरोड़ा को जवाब देना है कि तुम अकेली नहीं इस फील्ड में, मैं भी हूँ। निदा अरोड़ा भी किसी से कम नहीं। मतलब तंजो मजाक के जगत उस्ताद निजामुद्दीन साहब के भी आप शागिर्द रहे, उनसे क्या सीखा आपने, जबकि उनका जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट था? बिल्कुल बिल्कुल। और मगर वो ये जो जुगत है इस वक्त राइज है जो स्टेज पे इधर उधर, ये बहुत पहले जब एक फिल्म आई थी मुंदरी, उसमें उन्होंने काम किया था। ओके, आफ्टर पार्टीशन फौरन। ठीक है। तो वो ज़रीफ साहब को और सुल्तान खूसट साहब को, इरफान साहब के जो वाले साहब जी, थे, जी, इनको वो जुगत वहां से इजाद हुई थी। ओके। कि ओए तू तो चुप कर, बड़ा तेरा निच वर्गा मुंह है। तो वो निच जैसा ही मुंह था, वो बिल्कुल उससे रेलिवेंट होती थी। इनको मैं ले गया अमानुल्लाह साहब को। अच्छा जी। तो मैं, उन्होंने कहा यार सानू तो टीवी दे विच हो। मैं कहा चलो, मैं कहा जी मुंडा मैं सुनिया, वाह जी वाह। आ गए, बैठ गए, चारपाई पे बैठे हुए थे, खूंडी लेके। अमानुल्लाह बैठ के जमीन पे, तो कहने लगे ओए ओए उत्ते बैठ होए। तो वो कहते ओ नहीं जी नहीं सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ बराबर नहीं बैठ सकता। चल सुना कुछ। तो वो एक आइटम था उनका मशहूर कि सब्जी मंडी में वो चाय के ऊपर शरबत पी लेता है तो उसका गला खराब हो जाता है व्यापारी का। तो वो आइटम सुनाया उन्होंने, तो वो अप्रूव हुआ। तो फिर उसमें निजामुद्दीन की बैठक में उन्होंने काम किया। उससे उनसे प्यार भी बड़ा किया। अमानुल्लाह भी कोई एक ही पैदा हुआ है, 35 साल अमानुल्लाह ने स्टेज से नीचे कदम नहीं रखा और उसने साबित किया कि मैं अमानुल्लाह। अच्छा मान साहब दे भी तको के मुकद्दर ने जितनी देर थिएटर कीता उन्होंने नंबर 1 कीता। जब स्टार शोमा चाहे ने उदों भी नंबर 1 नहीं कीता। अच्छा अशरफ पापा, मैं साहब लाया कि तुसी भी कोई पासा छड़िया नहीं, सिर्फ पठाने खान साहब ही बचे सन, को 10 दिन कट के उन्होंने भी शागिर्द हो जाने। और फन का कतरा कतरा इकट्ठा होता है तो ऐसा लेजेंड बनता है। अरे क्या बात है। वैसे जोड़ साहब आपसे इतनी अच्छी बात की तवक्को थी नहीं मुझे। शागिर्द तो मैं 1-2 ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ बस, बहुत ज़्यादा नहीं कि बेतहाशा मेरे उस्ताद होण। मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब और वो फैमिली ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हर बंदा जुगत करता सी। दादी अम्मा मुनव्वर ज़रीफ साहब की वालदा, जब बेल होती थी बाहर तो कोई लंबी बैल भी बजा देते हैं ना कई ढीठ लोग होंदे, तो कहते सी काका बाहर वेखो वे कौन है जिहड़ा घंटी ते ही बह गया।
दादी। तो जो उनके वालिद मोहतरम थे वो भी कर देते थे जुगत। वाह, हाँ, बेतहाशा वाह जी जुगत। वाह। पूरी फैमिली माशाल्लाह, हमें तो उन्होंने राज नहीं किया बकौल इनके। जी 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 जी। हाँ साहब, नफ्सियात ये कहती है कि अच्छी हिस्से मज़ा वाले मर्द जो हैं वो ख़वातीन को बहुत पसंद होते हैं। आपकी हिस्से मज़ा बहुत अच्छी है। आपका स्कोर कितना रहा? एक सेकंड जरा, एक मिनट, ले 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 बस याद नहीं। उंगलियों में उंगलियां नहीं। सच्ची सर? हिस्से मजा है ना। हाँ जी तो जी फिर जी। तो उसमें गिनती नहीं होनी चाहिए। हाँ, वाह, बहुत क्या अच्छे। बात, क्या बात। आपने जवानी में बुशरा अंसारी के साथ काम किया, क्या उनको उस वक्त भी सब आपा कहते थे? बुशरा अंसारी के साथ चूंकि मेरा पेयर था और वो खाका भी हिट हुआ था, बशीरा इन ट्रबल, उसमें वो जिसमें मैं कहता हूँ कि पई स्पीक नहीं रानो, जस्ट यू शट अप, तो वो कहती वे तू आप शट अप वे। तो जो पेयर जिसके साथ हो उसको तो आपा कहना गुनाह अजीम है। और यकीन मानिए मैंने आज तक उनको आपा नहीं कहा। अरे 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 अरे, फिर आ गए। अरे खराब आटे की सुंडी, खराब आटे। मुझे देखकर तुम्हारा मुंह भूखी बिल्ली की तरह क्यों बन जाता है? हालांकि तुम मेरी दुल्हन भी नहीं हो। अरे अरे देखिए, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, आज आप आए तो आए क्यों? अरे आज हमारे मेहमान देखिए सीनियर अदाकार हैं, कोई लड़की तो है नहीं हमारे सेट पे, फिर क्यों आए? मैं इसलिए आया हूँ, अब मामला जो है वो चोलों के हाथ से निकल चुका है। ओए। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी बुजुर्ग की दुआ लेनी चाहिए। अरे अब क्या हो गया, मामला कहाँ तक पहुंचा? क्या पूछते हो, जानवरों के सौदागर। मेरी तो अच्छी खासी शादी हो रही थी, बारात लेकर दुल्हन के घर के सामने पहुंचे ही थे। वाह वाह वाह। किसी नामुराद ने मेरे गले में इस तरह हाथ डाला है कि मेरी विग उतर गई। ये मंजर देखकर हर तरफ भगदड़ मच गई। दुल्हन का नाना बाजे वालों के पांव के नीचे रोंदा गया और सासू माँ को गशी के दौरे पड़ने लगे। ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਗ ਉਤਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਚਾਗੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। और ये शुक्र करो ते कोई शरारती मुंडा नहीं सीगा, उन्हें दी वेग शोरे च पियो के कुत्ते के सुट देनी सी। और दुल्हनिया ये मंजर देखकर छत पर भाग गई और कहने लगी, ये बारात वापस ले जाओ वरना मैं जान दे दूंगी। तो आपने समझाया नहीं उनको? मैंने कहा अगर तुमने मरना ही है तो मुझसे शादी कर लो और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मंजिली मकसूद की तरफ पहुंच जाएंगे। अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ खुद भी मरना चाह रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, इन्होंने इतना लंबा वाकया सुनाया है, ये नहीं बताया कि भगदड़ मची क्यों थी। सर वो विग उतरने की। सबकी नजर अचानक इन पे पड़ गई थी, विग तो बाद में उतरी है। ऐसा न कीजिएगा, अच्छा। मैं भी दिल का पेशेंट हूँ। खास साहब इन्ना बुजुर्ग लाड़ा है, कितनी गर्मी पै रही, राती हत्था ते मेहंदी लाई ते कांबा लगन लग पिया। तुम्हें कितनी खुशी होती है एक बरबली तितली। खान साहब एक एहसान कीजिएगा, मेरे हक में दुआ कीजिएगा ताकि मैं कोई नए मिशन के लिए निकल जाऊं। अच्छा, आप निकलने की कोशिश करें, हम सब मिलकर दुआ करेंगे आपके बाद। खान साहब बुलबुले में तो आपके सब लोग इज्जत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो मोमो से मेरी बात पक्की करवा कर ये शर्फ हासिल करें। अच्छा मोमो नाल ते गल बन जासी ते महमूद असलम कोलो ठुड्डे तरह प्यो खासी। वो बात की बात है, होने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा खुद निबड़ लेंगे, घबराने की बात नहीं है। मैं बुलबुले की तरफ बढ़ रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। महमूद असलम भागो, नबील जफर मैं आ रहा हूँ, अबे बाजे बजाओ।
बैक टू पब्लिक। उस्ताद मोहतरम, आप पे कॉमेडी की ऐसी छाप लग गई कि आपको बहुत ज्यादा, और बल्कि मेरे ख्याल में 90% तो हमने आपको कॉमेडी रोल्स में देखा। आप जब दिलीप कुमार साहब को देखते थे, मोहम्मद अली साहब को देखते थे, इंटेंस अदाकारी करते, तो दिल में ख्वाहिश नहीं पैदा होती थी कि मैं भी ऐसे रोल करना चाहता हूं? क्योंकि आई एम सो श्योर अबाउट इट कि आप बहुत बहुत बढ़िया संजीदा अदाकारी भी करते हैं। सारी ज़िंदगी मैंने कॉमेडी की, लेकिन जो अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का, वो मुझे सीरियस ड्रामे पे मिला। उस ड्रामे का नाम है नया कानून। वाह, सादत हसन मंटो साहब का लिखा हुआ अफसाना है वो, और सरमद सहबाई साहब ने उसे लिखा, और पीटीवी के लिए हुआ निस्फ सदी का किस्सा। उसमें मुझे बेस्ट एक्टर, मैंने उसमें एक फ्रीडम फाइटर का रोल किया जिसका नाम था मंगू कोचवान। वाह, वो रोल मैंने किया, उस पे मिला। तो अगर सीरियस भी करें, मेरा जांगलूस में भी सीरियस ही रोल था। मैंने एक फ्रेब सीरियल किया था यहाँ पीटीवी के लिए, कफ्स, उसमें भी मेरा कफस मेरा सीरियस रोल ही था। तो ये तो रोल आपको जो मिले उसको अगर आप इंसाफ करते हैं उसके साथ, तो फिर ये कॉमेडी और उसकी वो नहीं रहती। भाई चौधरी अशरफ खान, एक रोमन कहावत है कि डुल्ले बेड़ा दा हाली भी कुछ नहीं बिगड़े। रोमन कहावत। आ चौपड़िया आ काट कोई चौधरी अशरफ खान साहब ली कॉम्प्लिकेटेड रोल। ओहो, ओ पापा चौधरी, तू आइडिया कड्डन दी गल कर रहे हैं, मैं तेनू कड्डन नु फिर सॉरी मैं कहना कि निदा अरोड़ा दे नाल आइटम सॉन्ग कराइए अशरफ खान साहब दा। अच्छा, हाँ, एक दूजे दे विच इन्वॉल्व हो के गाना करन, ताकि साडी भाभी होनी इन्हां नू घरों ही कड्डन। यार ये ऑफर कबूल है आपको निदा अरोड़ा साहिबा के साथ आइटम नंबर करने की? कोई हरज नहीं है, अगर उनसे पूछ लें पहले। कर लेगी सारा सी मौत दे खुदा सेट लवाना ते आइटम सॉन्ग होना है, मुझे कहते हैं बकरी। नवी चीज दुनिया ते लिया सा। और मुझे कहते हैं बकरी। बहुत से। अब बकरे दी एंट्री नहीं है। अच्छा चोई साहब, तुहानू पता सारी जिंदगी इन्होंने कॉमेडी की थी। अच्छा जी। लेकिन लोग सीरियस होकर देखते हैं। खान साहब, अब आपसे करेंगे हम कुछ डबल विकेट सवालात। जी जी, रेडी सर? ऑल टाइम फेवरेट एक्टर हैं आपके दिलीप कुमार साहब या मार्लन ब्रांडो साहब? दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब या अमिताभ बच्चन साहब? दिलीप कुमार साहब। वहीद मुराद साहब या मोहम्मद अली साहब? वहीद मुराद साहब। ऑल टाइम फेवरेट ब्यूटी हैं आपकी मधुबाला जी या रानी बेगम? मधुबाला जी। अब वाह चौधरी चौधरी साहब दस के बोलिया करो, दस के कोई दिल का कमजोर भी होंगे। आखिर मधुबाला, सारी आदतें आपकी मुझसे मिलती हैं। सर, रक्कासा के किरदार में फेवरेट हीरोइन है आपकी रानी बेगम या रेखा जी? रेखा जी। अशरफ खान साहब, आपको ट्रोलिंग से डर नहीं लगता? आखिर रानी बेगम के मुकाबले में मुझे रेखा पसंद है। तो वो तो सोशल मीडिया पर लोग हिब्बुल वतनी पर शक करना शुरू कर देते हैं। हुब्बुल वतनी, ठीक। देखे चौधरी साहब, जो जिसने इंसाफ किया हो अपने रोल के साथ, दोनों ने किया है, मगर उन्होंने कहा ये या वो, तो मुझे जो अपनी पसंद है मेरी, बल्कि और लोगों की भी पसंद है, रेखा जी बहुत बहुत कमाल आर्टिस्ट। नाले चौधरी, ट्रोलिंग तो कौन डरदा यार? छोटे होंदे तेरे ते ट्रोलिंग दा टायर नहीं सी चढ़ गया। सर, फेवरेट सदाकार हैं आपके जिया मोहिउद्दीन साहब या तलत हुसैन साहब? जिया मोहिउद्दीन साहब। क्या बात है, क्या बात है। सर, फेवरेट उर्दू कॉमेडियन है आपके उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब? मोइन अख्तर साहब। सर, उमर शरीफ साहब कंटेंट क्रिएटर भी थे, जबकि मोइन अख्तर साहब के लिए अनवर मकसूद साहब भी लिखते थे और दीगर राइटर्स भी लिखते थे। जी, किसी के लिखे हुए पे अच्छा परफॉर्म करना भी, बिल्कुल, उनका लूज टॉक ही निकाल ले सिर्फ, वाह, तो वो सब पे भारी। वाह 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 वाह। पसंदीदा मजाह निगार हैं आपके पतरस बुखारी साहब या मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब? मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। वाह जी वाह। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब वो ही है ना जिन्होंने लिखा है हंसना मना है। चौधरी, तेरे सिर च 7 लाइब्रेरियां दी स्वाह। ओए उन्होंने लिखा सी तेरे प्यो दी लाश ते हंसना मना है। देखिए चौधरी साहब, यूसुफी साहब बहुत बड़े मजाह निगार हैं, लेजेंडरी उस्ताद हैं वो। 6 कुतुब लिखी हैं उन्होंने और एक का भी नाम ये नहीं है हंसना मना है। सर, फेवरेट अफसाना निगार हैं आपके सादत हसन मंटू साहब या फिर कृष्ण चंद्र?
कृष्ण चंद्र। ओके। और चौधरी खलीलुर रहमान ने तो चौधरी मंटू पे ड्रामा लिखा है, फिर भी चौधरी कृष्ण बड़ा है। मुझे तो ये समझ आई है कि मंटू साहब भी बहुत बड़े राइटर, कृष्ण चंद्र भी बहुत। यहाँ बात हो रही है कि आपके पसंदीदा, मैंने दोनों को पढ़ा है, वाह। और अल्लाह की मेहरबानी से आपने एक को भी नहीं पढ़ा होगा। तो मुझे कृष्ण चंद्र के अफसाने बहुत अच्छे लगे। मंटू साहब की बाज अफसाने बहुत आला है। एक में तो मैंने काम भी किया जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, नया कानून। हाँ जी। तो ये है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, क्या पसंद है? बिल्कुल सही। कचरा बाबा और निदा अरोड़ा, ये भी कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ अफसाना है। कचरा बाबा उनका लिखा हुआ है कि निदा अरोड़ा आप घर से डाल रहे हैं। और आपने, आप सबको मैं एक बात बताऊं, आप सर आपको पता है मंटू जी ने गाने भी लिखे हैं फिल्मों के। जी जी जी। उनका वो बड़ा फेमस गाना था ना, मंटू का 442 का। अच्छा तुसा की पता है कि मैं सारी जिंदगी मंटू साहब नु पढ़िया। रियली? काली शलवार पा के ते ठंडा गोश्त खा के। ये लड़का बहुत अच्छे। एं जी मैं उन्हें की पढ़े। बहुत अच्छे। गंजा फरिश्ता नहीं पढ़ा आपने? नहीं ये ख्वाजा परवेज साहब ने ज्यादा पढ़िया। अच्छा, वो किस तरह? उन्होंने कालम दा उन्वान ही है इस। गंजे फरिश्ते ते जाली परियां। सर फेवरेट एक्ट्रेस इन कॉमेडी रोल, बुशरा अंसारी साहिबा या हिना दिलपजीर साहिबा? बुशरा अंसारी साहब। वाह वाह। ओके सर, किसकी जवानी का स्टे ऑर्डर ज्यादा तवील है आपकी नजर में, नबील जफर साहब का या फैसल कुरैशी साहब का? फैसल कुरैशी साहब। इनमें से कौन फिल्म का बेहतरीन मटेरियल है आपके ख्याल में, महविश हयात साहिबा या माहिरा खान साहिबा? महविश हयात। ओके। आयजा खान साहिबा या सबा कमर साहिबा? सबा कमर की तो क्लास ही अलग है। वाह वाह। सर फैसलाबाद का घंटाघर या फिर लाहौर का लक्ष्मी चौक? लाहौर का लक्ष्मी चौक। अच्छे रख। वाह। ओए मोहसन पापा, फैसलाबाद दा घंटा घर भी रोटी आके लक्ष्मी चौक ही खांदा है। सर इफ्तिखार ठाकुर साहब या नसीम विकी साहब? दो में इको जैन। अच्छा जी। शुक्र है मैं समझाया ना कह दो में कुछ नहीं होता ना बड़ियां दा क्या जिस बात हो। माशाल्लाह दो में बहुत अच्छे आर्टिस्ट क्या हैं बात। और अपनी अपनी क्लास उनकी अलग अलग है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुहेल अहमद साहब या पारिश रावल साहब? जी सुहेल अहमद। क्या बात है। सर ये बता दीजिए फिर कि अमानुल्लाह साहब या फिर उमर शरीफ साहब? अमानुल्लाह साहब। अमान साहब, क्या बात, दोनों के लिए तालियां यार। क्या बात है, हमारे लेजेंडरी स्टार्स हैं। सर बब्बू बराल साहब या मस्ताना साहब? मस्ताना साहब। क्या बात है। सर सलीम अलबेला साहब या आगा माजिद साहब? सलीम अलबेला। आप उस्ताद जी हैं। वाह वाह। क्या बात है। जफरी खान साहब या फिर नासिर चनियोटी साहब? नासिर चनियोटी। वाह। ओके। मुनव्वर सईद साहब या फिर तलत हुसैन साहब? तलत हुसैन साहब। ओके। सर फिरदौस जमाल साहब या वसीम अब्बास साहब? फिरदौस जमाल साहब। सर शाहरुख खान या आमिर खान? आमिर खान। सर सलमान खान या फवाद खान? फवाद खान फिर हमारा अपना है, वो ये बात बहुत अच्छा है। स्मार्ट हैंडसम। क्या बात है, मौला जट ही नहीं मान यार। क्या बात है। मैं अल्लाह तक ही नहीं मारा बड़ी अच्छी सी। क्या यार चोपड़ा। सर आप बताइए, फहद मुस्तफा साहब या फिर हुमायूं सईद साहब? फहद मुस्तफा। मुस्तफा कुरैशी साहब या सुल्तान राई साहब? सुल्तान राई साहब। सर शान साहब या मोहम्मद राना साहब? शान। ओके। वाह वाह वाह। जानदा तुसी मैनू 1000 दियोगे कि 5000? छेती च दसना। तू दस मैनू की देगा, मैं तेरे वाकफा का नाम लै रहा। ये बात बहुत अच्छे। तेनू खुश कर रहा मैं। सर फेवरेट लेट कमेडियन आपके हैं, राजू श्रीवास्तव साहब या फिर अल्लाह रखा पेप्सी साहब? अल्लाह रखा पेप्सी इसलिए शहीद फन है वो काम करते हुए इस दुनिया से गया है, ये बहुत बड़ी बात है। पेप्सी भाई, we love you. सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। welcome हमेशा की तरह always. बहुत अच्छा लगा। ऑलवेज। Thank यू you. वेलकम। सर प्लीज आपको आपके शान शान रुखसत करते हैं, तशरीफ लाइए। आओ जी आओ जी। भाई मोहसिन, सर अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है, वाह। लेकिन तहतुल लफ्ज़ जो है जी, जी। वो भी एक आर्ट है। बेशक से। तो आप बहुत सारे शेर सुनाते हो जब अच्छी अच्छी लड़कियां खूबसूरत आती हैं, तो जब हमें खिजाब कह कह के डरा दिया, हम भी कुछ सुनना चाहते हैं, तहतुल लफ्ज़ में हमें भी कुछ सुनाइए। जरूर जरूर जरूर। जी। मैं बदनाम सा होता जा रहा हूँ, मैंने सा आपने फालतू लगा दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे ने खान साहब, मैं तायद कर सा। जिस दिहाड़े निमरा मेरा आई है, क्या हरकत की थी तू? मैंने क्या किया? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? सारे दा सारा कैसे हो सकता है? आज कुकरे पैगन सादे मोहतरम परवीन शाकिर साहिबा सुनाऊं आपको? क्या बात। अरे
कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए। पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। निश्तर बदस्त शहर से चारागरी की लौ, निश्तर बदस्त शहर से चारागरी की लौ, ऐ जख्मे बेकसी तुझे भर जाना चाहिए। हर बार एड़ियों पे गिरा है मेरा लहू, मक्तल में अब बतर्जे दिगर जाना चाहिए। क्या चल सकेंगे जिनका फकत मसला ये है, क्या चल सकेंगे जिनका फकत मसला ये है, जाने से पहले रख्ते सफर जाना चाहिए। जब भी गए अजाबे दरो बाम था वही, जब भी गए अजाबे दरो बाम था वही। आखिर को कितनी देर से घर जाना चाहिए। तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। हा ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। शो का टाइम खत्म हो चुका है, चौधरी तुम्हें घर जाना चाहिए।